नमस्कार, मैं हूं शशिकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं द चेतक। द चेतक में आज हम बात करते हैं इनोवेशन पे। जैसा कि आपको पता है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। पिछले जब से भाजपा की सरकार आई तब से 2014 के बाद से ही मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा एक वैश्विक स्तर पे भी बढ़ावा दिया गया, प्रचार प्रसार किया गया। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि जो देश के युवा हैं वो स्वदेशी तकनीकी ईजाद करें, हम अपने ही देश में नई तकनीकियों का निर्माण करें और उसको वैश्विक स्तर पे बढ़ाया जाए। इसी क्रम में आज हमारे कुशीनगर जनपद के एक युवा साथी हैं जिन्होंने नई तकनीकी ईजाद की है, तो हम इस विषय में इनसे बात करेंगे। तो आपका नाम? सुधाकर प्रताप सिंह। सुधाकर प्रताप सिंह जी, आप कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं, तो आप अपने ग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से आते हैं आप? ग्राम मैरोली है, पोस्ट सुकरौली है जी, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। तो ये सुधाकर प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और ये अभी हमारे ही जनपद के कुशीनगर जनपद के ग्राम अहिरौली और पोस्ट सुकरौली के रहने वाले हैं। तो द चेतक में पहले बात आपको स्वागत है और ढेर। तो आगे हम बात करेंगे कि वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं? वर्तमान में आदर्श नगर सिंगड़िया में हमारा अभी वहीं पे रहते हैं। जी, वर्तमान में ये आदर्श नगर सिंगड़िया गोरखपुर में रहते हैं। इन्होंने आपके द्वारा दो तकनीकी ईजाद की गई है, एक है फ्लश वन और एक वैदिक ब्रश, जिसके बारे में आपने जानकारी दी थी। तो इन दो नए तकनीकी के बारे में हम क्रमशः इनसे चर्चा करेंगे। तो पहली बात हम बात करते हैं फ्लश वन के बारे में। फ्लश वन तकनीकी है क्या, सुधाकर जी, इसके बारे में आप हमें बताएं। फ्लश वन है जो प्रिवेंशन करता है, बहुत सारे डिजीज़ बैक्टीरियल जो होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, वो शौचालय में इसका सेव करता है ह्यूमन लाइफ को। जी, बीमारी होने से बचाता है। जी। तो इसका मतलब शौचालय तकनीकी एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं। तो आखिर ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में हम बताएं कुछ। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जो कि डायरेक्टली सिस्टम के अंदर से मैकेनिज्म से उस कनेक्टेड है, और इसको पैर से आप दबाएंगे तो जैसे कि हाथ से छूना बहुत लोग अनहाइजीनिक फील करते हैं, और बीमारियों से बचने के लिए भी वो पैर से उसको आप दबाएंगे तो इसका सेम वर्क को करेगा। तो बीमारियों से मतलब बच जाएंगे पैर से दबाने की वजह से। आपका जो ये फ्लश वन तकनीकी है, मतलब ये पैर से स्वचालित है, इसको किसी प्रकार से हमें हाथ का प्रयोग इसमें नहीं। ऑप्शन में रहेगा जैसे कि हाथ से जो जिनको सूटेबल लगता कर सकता है, लेकिन इसमें पैर का भी ऑप्शन रहेगा, दोनों काम करेंगे इसमें। ये नहीं है कि एक करेगा तो एक नहीं, ऐसे दोनों काम करेंगे। मतलब जो पहले से टॉयलेट जो आम लोग खरीदते हैं, जो हमारे टॉयलेट जो पहले से सेटअप हैं, उसमें हाथ से फ्लश को दबाना पड़ता है, लेकिन जो आपने तकनीकी ईजाद की है इसमें पैर का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, इसमें पैर का इस्तेमाल किया गया है, उसमें इंस्टॉल भी किया जा सकता है, और एक सिस्टम के साथ में आएगा। दो मॉडल हैं इसके। जी। तो ये आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जो आपकी तकनीकी है टॉयलेट फ्लश वन, इससे जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है इससे? जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस है, सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम आए दिन न्यूज़ में भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा, और अगल बगल में भी बहुत लोग इससे ग्रसित हैं, और दवाइयाँ पे रहते हैं, लोग दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए इसको बनाया गया है ताकि लोग जो शौचालय में बीमारियाँ होती हैं उनसे बचा जा सके, इस चीज़ के लिए बनाया गया। वर्तमान समय में कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, और इसमें सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और WHO द्वारा भी तरह तरह के दिशा निर्देश आम लोगों के लिए इससे बचाव के लिए जारी किए गए हैं। ऐसे समय में जो फ्लश वन आपकी जो तकनीकी है, ये कोरोना पे किस तरीके से वार करेगी? जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो हैंड वॉश हुआ या फिर हैंड सैनिटाइज़र हुआ, एक पैर से दबाने वाला सिस्टम आया है, तो उसमें जब आप दबाएंगे तो उसमें वो सेम वैसे ही वर्क करता है, लेकिन वो मैकेनिकली सिस्टम है, पैर से दबाइए तो निकलेगा। उसी तरह से सेम ये बनाया गया है। ये
सिस्टर्न में सेट हो जाएगा, टॉयलेट में जो सिस्टर्न होता है फोकेट में उसके सेट हो जाएगा, और इंटरनल से भी वो पूरे सिस्टर्न के साथ भी आएगा। तो हम अगला सवाल आपसे लेते हैं कि +1 ही क्यों? आपके मन में +1 का जो मतलब बनाने का जो भी ख्याल कैसे आया? बनाने का ख्याल, जैसे कि हम बताएं, बीमारियां आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसी के वजह से आया कि इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। और ये अमेरिका के जनरल में छपा था इसके बारे में डिटेल्स में, कि फोकेट के छूने के वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां स्प्रेड होती हैं। जैसे कि आप फोकेट की छुएँ और उसके बाद से मोबाइल टच किए, मोबाइल में तो आ गया, उसके बाद आप हाथ धुल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और जो घर गए बच्चा मोबाइल लेकर के यूज़ कर रहा है, उसके बाद मुंह में हाथ डाल लिया, तो उसको बीमारियाँ कांटेक्ट में आ जाएंगी। तो इसके वजह से बना ये पूरा न्यूज़ में इस तरह के आर्टिकल आए थे, वही हम पढ़े थे, तो उसके बाद से इनोवेशन करने का ख्याल आया। हम अगला सवाल आपसे लेते हैं कि +1 बनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? +1 बनाने के लिए जैसे कि पहले जो सिस्टर्न के साथ कैसे अटैचमेंट होगे, कहाँ पे होगा, किस तरह से मैकेनिकली वो वर्क करेगा परफेक्ट तरीके से, इन सब चीज़ों पे पहले ध्यान देना पड़ा था, ताकि वो कुछ प्रॉब्लम्स उसमें ना आए, सिस्टम में ख़राब ना हो जाए। तो इन सब चुनौतियों को थोड़ा देखना पड़ा था। बाकी ये बहुत ही ईज़िली हैंडल मैंने किया था, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग की वजह से जैसा मैंने किया है, तो ईज़ी था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। जो इसका दूसरा वाला मॉडल है, जो सिस्टम के अंदर से सेट किया गया था, उसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन उसको भी पहले पेपर वर्क पे मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद से मैंने एक प्रोटोटाइप बना के रखा हुआ है, जैसा कि आप जब पिछली बार इंटरव्यू हुआ था आपके चैनल के माध्यम में, उसमें दिखाया गया साफ जो WHO को हमने भेजा था, तो उसका उस पर से रिस्पॉन्स भी आया था। +1 पे एक प्रैक्टिकल ट्रायल भी आपने दिखाया था, जो आपने कहीं लगाया था, गोरखपुर में ही मैं दिखाया था। और हम जो +1 का जो प्रैक्टिकल ट्रायल है कैसे काम करता है, हमारे YouTube लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। हम इसमें आपको YouTube लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें +1 का जो पूरा ट्रायल है वो आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रायल। अब हम अगला सवाल आपसे लेते हैं कि इसको मार्केट में आप कैसे लाएंगे? देखिए, कुछ लोगों से, कुछ बिजनेस पर्सनल से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी चल रहा है, और ट्रिपल मदन मोहन मालवीय के जैसा भी निर्देश होंगे उसको फॉलो किया जाएगा, और इसको मार्केट में जल्द से जल्द लाने का हमारा भी प्रयास है। मनोकामना इंटरप्राइजेज है सुबह बाज़ार में, वहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म रखा जाएगा, ताकि लोग वहाँ पे देख के उपयोग करके डेमोस्ट्रेशन के तौर पे, फिर उसके बाद से इंस्टॉलेशन के लिए वहीं से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला हम सवाल आपसे लेते हैं कि इसका कास्ट क्या होगा? मतलब ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है, और मेरे मन में भी है कि आपने नई तकनीक ईजाद की है, तो इसका अगर जो मुझे लगवाना हो, ठीक है, तो इसका मुझे कितना जो चार्ज है देना पड़ेगा? कास्ट क्या है? देखिए, जो पहला मॉडल है जो सिस्टम के फोकेट में ही सेट होगा, वो तो काफ़ी अफोर्डेबल है, जो कि 60-70 रुपये में ही वो आएगा। और जो दूसरा मॉडल है वो नियर अबाउट 800 to 900 रुपीज़ जा सकता है, डिपेंड 1000 के मतलब हाँ, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की चीज़ें। अभी उस पर नेगोशिएशन चलो, बातचीत हो रही है, कैसा कहाँ पे इस चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग कराना है, ताकि इसको जल्द से जल्द मार्केट में लाया जा सके। इसे बनाने का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे अपने? इसे बनाने का श्रेय, जैसे कि डेली लाइफ में हम इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, जैसे कि बहुत बार हम मतलब हॉस्पिटल भी जाते हैं किसी के साथ, पेशेंट के साथ, तो हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो हमको काफ़ी अंदर से फील होता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत बड़ी बड़ी कार्य कर जाती हैं कभी कभी। अब देखिए, वायरस बैक्टीरिया तो आँख से दिखते नहीं हैं, तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए ये काफ़ी यूनिक और कारगर तरीका साबित होगा। इसके लिए हम इसको सोचे और बनाएं। इसका श्रेय जो है हम खुद को ही देना चाहेंगे, या फिर बहुत सारे लोग हैं उनको देख करके उनको भी देना चाहेंगे, जो प्रॉब्लम्स में थे उस समय हॉस्पिटल्स में, तो उन लोगों को भी हम। अगला सवाल हम आपसे लेते हैं कि +1 को यहाँ तक आने में जो भी समय लगा, काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा,
इस संघर्ष के समय में जो आपका इनोवेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा मदद किसके द्वारा किया गया? जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प जो है टेक्निकली और हर एक तरीके से मेरे गोविंद पांडे सर हैं, जो कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में डीन पोस्ट पे हुए अभी वर्तमान में। हाँ, गोविंद पांडे सर, उन्होंने काफ़ी इसमें हेल्प किया है। अभी आपका जो प्रोजेक्ट है, जो +1 प्रोजेक्ट जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें MMM के तौर पे आप इनोवेटर के तौर पे वहाँ पे कार्य करते हैं। तो MMM के मतलब उसमें अंडर ही ये सारा आपका प्रोजेक्ट चल रहा है? DIC है, DIC MMM में है, उसके अंडर में ये सब कार्य चल रहा है, जो भी +1 है और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं। जी जी। सरकार की तरफ से आपने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी मंत्रालय में आपने अपना जो प्रोजेक्ट है इसको भेजा, या उनके तरफ से किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिला आपको? देखिए, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी खुद ही एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, सरकारी कॉलेज है, तो उसमें से भी मदद तो है। टेक्निकली सब हर एक तरीके का मदद अवेलेबल है। और जो इंस्टॉलेशन वाला है उसमें तो अभी कुछ रिस्पॉन्सेस नहीं कहीं से आ रहे हैं, लेकिन मैंने WHO को इसके लिए ईमेल भेजा था, जो कि पिछली बार जब आप लोग इंटरव्यू लिए थे उसमें आप लोग का भी वीडियो लिंक हमने भेजा था उसके साथ में अटैच करके, ताकि उन लोगों को क्लियरली समझ में आए कि क्या चीज़ है ये। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स आया था, जो कि हम आपको बताएं। तो ये इसका जीरोक्स है जो मैंने जी जी, इन्होंने WHO को 10 मई में मेल किया था अपने प्रोजेक्ट को लेके, और 12 मई को इनको मेल प्राप्त हुआ WHO इंडिया के द्वारा। इसमें बताया गया कि इनके इनोवेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, प्रोत्साहित किया गया, और साथ ही इनको सलाह भी दी गई कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, म्यूनसिपल जो बॉडीज़ है, या जो भी इसके मंत्रालय हैं, उसमें आप इस प्रोजेक्ट को लेके आप चर्चा करें। और ये बहुत ही अच्छा है। एक तरीके से हम बोलें तो जो करेंट का जो भी महामारी चल रही है, इसमें जो साफ़ सफाई के दृष्टि से अगर जो हम देखें तो +1 बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो WHO ने भी आपको एक तरीके से प्रोत्साहित किया है इस प्रोजेक्ट को लेके, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आगे हम चर्चा करेंगे कि आप जो शैक्षणिक आपकी योग्यताओं के बारे में अगर जो हम चर्चा करें, तो हाई स्कूल आप कब? हाई स्कूल हमने गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज से मैं पास आउट हूँ 2009 में, और इंटरमीडिएट जो है 12th जो हमने पास किया है 2011 में। उसके बाद हम सिविल इंजीनियरिंग किए हैं। 12th कहाँ, गोरखपुर से? हाँ, गोरखपुर से ही गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। 12th और 10th दोनों सेम ही कॉलेज से किए हैं। 12वीं के बाद आखिर आपको मन में ख्याल कैसे आया कि इंजीनियरिंग ही क्यों आपने चुना? इंजीनियरिंग से काफ़ी लोगों को मतलब हर कोई भी चीज़ बनाने में, उसको टेक्निकलिटी को समझने में काफ़ी इजी होता है, इसीलिए हम इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किए। क्योंकि हमारे बचपन से ही मेरे मन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी टाइप में रहती थी कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है, कहाँ बना है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमने सिविल को सेलेक्ट किया, और सिविल में कंस्ट्रक्शन में मेरा थोड़ा मन था, इसीलिए सिविल मैंने सेलेक्ट किया था। तो इंजीनियरिंग की डिग्री आपने कहाँ से हासिल की? अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम है, वहाँ से तमिलनाडु में, वहाँ से हमने प्राप्त की है, जो 2015 में पास आउट हुआ। तो इसके बारे में अब तो हम बात कर लिए, आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा हम कर लिए, आपके इनोवेशन के बारे में भी चर्चा कर लिए, जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और ये जो तकनीकी है ये हमारे डेली बेसिस पे आती है, जो हम दैनिक कार्य करते हैं, ठीक है। चूँकि जो फ्रेश होने हम जाते हैं टॉयलेट में, तो ये दैनिक कार्य है, हर किसी को करना ही है। ये एक बेहतर तकनीक मुझे लगी, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और इसे, जैसा कि इस वीडियो में आपको लिंक भी मिल जाएगा कि आप इसको कैसे कहाँ संपर्क करके इसको अपने यहाँ लगवा सकते हैं। और भी हम अगर जो बात करें कि इसके अलावा भी आप क्या कार्य करते हैं?
हम इसके अलावा अभी तो इनोवेशन पे ही मेन फोकस है। जैसे कि एक स्टार्टअप है मेरा वैदिक ब्रश का, जी तो उस पर हम मेरा पूरा फोकस है। वैदिकब्रश.com वेबसाइट भी है, जी 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 तो वो भी एक इनोवेशन है जो MMM से ही है। जी जी उसमें उस पर मेरा पूरा फोकस है इस समय। तो हम बात कर रहे थे सुधाकर प्रताप सिंह जी से, जो गोरखपुर आदर्श नगर गोरखपुर के वर्तमान में रहने वाले हैं, जो हमारे गृह जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। और इन्होंने एक नई तकनीकी ईजाद की है फ्लश1, जिसका इस्तेमाल करके हम जो साफ़ सफाई है इसको विशेषकर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे समय में स्वास्थ्य मंत्रालय से लेके तरह तरह के जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए या स्टेट गवर्नमेंट हो गए, उनके तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिन में कई बार हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, साबुन का प्रयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेस में हम जाने से बचें, ज़रूरी कार्य न हो तो हम न जाएँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर जो हम देखें सार्वजनिक शौचालय जहाँ पे है, चाहे वो हॉस्पिटल पे हो गए, बाज़ारों में हो गए, तो यहाँ पे हमको या जो नगर पालिका द्वारा बनाई गई जो भी शौचालय होते हैं उसमें हम ज़्यादातर साफ़ सफाई की शिकायत हमें देखने को मिलती है। और ऐसे समय में जब हम हाथ से उसका प्रयोग करते हैं, हाथ से फ्लश को दबाते हैं, तो संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा रहता है। और इसमें जो फ्लश1 जो सुधाकर प्रताप सिंह जी द्वारा लेके आई गई है, इस तकनीक के द्वारा हम अपने पैर से ही जो टॉयलेट का फ्लश है उसको हम कर सकते हैं। और ये दोनों ऑप्शन है, हम हाथ से भी दबा सकते हैं, पैर से भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पैर वाली जो नई तकनीकी ईजाद की है। ऐसे समय में जब कोरोना से बचने के लिए हमें 1 मीटर की कम से कम दूरी रखने की सलाह दी जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, तो फ्लश1 जो है पैर से और हमारे जो भी चेहरे की दूरी काफ़ी 1 मीटर से ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे समय में जब हम अपने पैर से दबाते हैं, अगर जो वायरस वहाँ पे जाता भी है, तो फिर हम टॉयलेट करने के बाद से तुरंत अपने हाथ मुंह धुलते हैं, पैर वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमें छुटकारा मिल सकती है। तो ये मेक इन इंडिया के तहत एक नई देसी तकनीकी ईजाद की गई है, जिसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसमें मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इनके प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए इनकी जो भी मदद कर सकते हैं आप लोग करिए। और मैं आम लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस नई तकनीकी का अपने घर में लगाइए। सस्ता भी है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, और आप इसका इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको द चेतक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, और बाकी हम अन्य ऐसे इनोवेशन पे दोबारा नए वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। देश दुनिया के लिए देखते रहिए thechetak.com। मैं था शशिकांत मिश्रा। जय हिंद।